बनारस साड़ी उद्योग इन दिनों मंदी की मार झेल रहा है। एक समय 7,000 करोड़ का यह कारोबार अब त्योहार के मौसम में भी परेशानी में है। साड़ी के बाजार में सन्नाटा पसरा बताया जा रहा है। हालात ये हैं कि बहुत सी दुकानें बंद होने की कगार पर हैं। बनारस से ग्राउंड रिपोर्ट। बंगाल हमारा बहुत बड़ा इसका परचेज करने वाला सेक्टर था। बंगाल की स्थिति यह है कि इस वक्त हम लोगों का दुर्गा पूजा का सीजन था, 1 पैसे का कस्टमर नहीं है। बिल्कुल कोई बंगाल से आ ही नहीं रहा है कोई ग्राहक, और ना ऑर्डर, शायद 10-15% ऑर्डर आ रहे हैं, उससे अधिक ऑर्डर नहीं है। और उसके अलावा आंध्रा तेलंगाना के अलावा कहीं से हिंदुस्तान में ऑर्डर नहीं है। महाराष्ट्र दल है, ये गणेश उत्सव बहुत मजे का मनाया जाता है। गणेश उत्सव में बिक्री नहीं हुई बना, और पंजाब दिल्ली तो वैसे ही बैठा हुआ है। लोगों के पास पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तो वो माल खरीदेंगे, अन्यथा हमारा बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा। बनारसी साड़ी उद्योग के महामंत्री राजन बहल का यह दर्द यूं ही नहीं है। कोरोना के बाद की तालाबंदी मानो जैसे अभी भी साड़ी उद्योग के लिए चली आ रही है। साड़ियों के खरीदार नहीं हैं, बनाया हुआ माल बिक नहीं रहा है, और जो माल बाहर गया उसका पैसा फंसा हुआ है। इस वक्त कहा जाए तो बहुत ही विकट स्थिति में हमारा उद्योग चल रहा है। ये 2019 में जो लॉकडाउन हुआ उसकी पेमेंट अभी तक हमारे पास 50% भी पेमेंट नहीं आ पाई। तब तक थोड़ा बाजार चलने लगा, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम किया। वो बैंक से लोन हो रहा है या जहाँ से भी पैसे का इंतजाम कर सके हमने इंतजाम किया, और उसको इंतजाम करने के बाद फिर हमने इन्वेस्ट किया पैसे को, फिर ग्राहकों को माल बेचा, और फिर वो भी पेमेंट हमारी फंस गई। अभी उसमें से 80% रिकवरी बाकी है। अब आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा हमारा उद्योग जो जूझ रहा है ये फाइनेंस से जूझ रहा है। मनोज शाह की फर्म में ये पुराना स्टॉक बाहर से आने वाले कारोबारियों के लिए औने पौने दाम पर बेचने को रखा गया है। ये साड़ियाँ नहीं बिकी तो बेकार हो जाएंगी। इससे महंगाई लेके फ़र्क ये पड़ा है, लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई है। जो पहले 1500-2000 खरीदते थे वो 500-700 की परचेजिंग करना चाहते हैं। पैसा लोगों के पास उतना है नहीं, और नया नया आइटम बनता है, वो पुराना माल रुक जाता है। वो फिर पुराना रेट डाउन करके या सेल में बाहर जो कस्टमर आते हैं उनको हम लोग उसको सेल आउट करते हैं। संकट की असली मार बुनकरों पर पड़ी है। शकील अहमद के घर पहले 3 हैंडलूम थे और काम अच्छा चलता था, लेकिन कारोबार ऐसा बैठा कि सारा ताना बाना उलझ गया। हैंडलूम छोड़ चाय पकौड़ी की दुकान खोलनी पड़ी। ये कहानी सैकड़ों बुनकर की है। हम क्यों परेशान है कि हमारा बुनकर का काम है पिछले बहुत दिनों से बंद हो गया है, और बहुत परेशानी हो गई थी हमें। इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई दुकान खोले, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था कि दुकान खोलने के लिए। तो हमने अमन भाई से सहायता ली। हमने पकौड़ी सलाद यही सब की दुकान खोली है, और उसी से हम अपने बाल बच्चों का पेट पाल रहे हैं। बनारसी साड़ी उद्योग ने ऐसी दुर्दशा और ऐसी मंदी कभी नहीं देखी थी। ऐसा इसलिए नहीं कि इसके कदरदान कम हो गए हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है कि लोगों के खरीदने की क्षमता कम हो गई है। ऐसे में सरकार को इसके उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि इसके बाजार के लिए ठोस योजना बनानी चाहिए, क्योंकि अगर बाजार चल निकलेगा तो बनारसी साड़ी उद्योग अपने पैर पर खुद खड़ा हो जाएगा। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।